रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, रात का ये आखिरी हिस्सा है और वक्त मेरे पास बहुत कम है। और हकीकत यह है कि जैसे जैसे घड़ी पर नज़र पड़ रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद आज आपके सामने मुझे बोलने का मौका न मिले, लेकिन अब कुछ देर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है, तो कुछ बातें आपसे कर ली जाएं। ये प्रोग्राम जहां हो रहा है, ये यहाँ का एक बहुत ही मशहूर इदारा है और उसके वसीओ अरीज मैदान के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं। कई साल से मैं आपके इस प्रोग्राम में आता रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल जमई के साथ आप लोग यहाँ जो भी प्रोग्राम होता है उसको सुनते हैं। चूंकि ये मदरसा है, इदारा है, कुरान और हदीस की यहाँ पर तालीम दी जाती है, तो मुख्तसर से वक्त में चंद चीज़ें मैं कुरान करीम के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर बयान किया है। प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। कुरान करीम के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के ज़रिए से बहुत सी कौमों को इज़्ज़तें, बुलंदियां, तरक्कियां अता फरमाता है और इसी किताब की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारी कौमों को तबाह व बर्बाद कर देता है, ज़लील व ख्वार कर देता है। इस हदीस से ये मालूम होता है कि मुसलमानों की कामयाबी, मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों की सरफराजी, मुसलमानों की बुलंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब से जुड़ने में रखी है, अपने कुरान पर, अपनी किताब पर अमल करने में रखी है। और जिस कौम ने जिस जमाने के अंदर भी इस कौम इस किताब को पकड़ लिया, इस किताब के ऊपर अमल किया, इस किताब के ऊपर अमल करके उन्होंने अपनी जिंदगियों को सुधार लिया, बुलंदियां अता की, तरक्कियां मिली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। एक वाक़या है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, एक मर्तबा मक्का से एक काफिले के साथ, एक फौज के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे। सख्त गर्मी का जमाना था, मौसम भी गर्म और फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और मक्का की एक वादी में पहुंचे। पहाड़ों के दरमियान में जो जगह होती है ना, उसको वादी बोलते हैं। पहाड़ आप लोगों ने देखे, आपके इलाके में तो बहुत ज्यादा है। तो पहाड़ कैसा होता है? यूं, इस तरीके से होता है, पहले बुलंद होगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा होगा, इस तरीके से। तो दो पहाड़ों के दरमियान में जो जगह है उसको वादी बोलते हैं।
मक्का की वादी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अपने काफिले के साथ में है, अपने लश्कर के साथ में। सख्त गर्मी का जमाना था, मौसम गर्म है। एक वादी में पहुंचे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए और बहुत गौर से वादी की तरफ देखने लगे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोके तो आपके पीछे पूरा लश्कर भी रुक गया। काफी देर तक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वादी की तरफ देखते रहे। जब काफी देर हो गई तो किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या इस वादी की तरफ आप क्या देख रहे हैं? गर्मी का जमाना है और आपकी वजह से पूरा लश्कर रुका हुआ है। आप इस वादी की तरफ इतनी देर से खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आप चलेंगे तो आपके पीछे पूरा काफिला चलेगा, पूरी फौज चलेगी, आप इस तरफ क्या देख रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ लोगो, ये वही वादी है जब मैं लड़कपन में था, 10-12 साल की मेरी उम्र रही होगी, तो मैं अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को इसी जगह चराने के लिए आया करता था। ये वही वादी है, इसी वादी के अंदर मैं खत्ताब के ऊंटों को चराने के लिए आया करता था, इस वादी के अंदर। और मेरा लड़कपन का जमाना था, बहुत ज्यादा उम्र मेरी नहीं थी, मुझे ऊंटों को चराने का तरीका नहीं आता था, ऊंटों को चराने का सलीका मुझे नहीं आता था। तो कभी कभी ऐसा होता कि ऊंट जब वापस जाते तो खाली पेट वापस जाते, पेट भरा हुआ उनका नहीं होता, खाली पेट यहां से वापस जाते। और जब ऊंट खाली पेट घर वापस जाते, मेरा बाप खत्ताब गुस्से का तेज आदमी था, जब वो ये देखता कि ऊंट भूखे वापस आए हैं, खाली पेट वापस आए हैं, तो इस बात के ऊपर मेरी मार लगाया करता था, मुझे मारा करता था। और जब वो मुझे मारता तो मुझसे एक बात कहता जाता था कि ऐ उमर, तू अपनी जिंदगी के अंदर क्या कामयाबी हासिल करेगा? तुझे तो ऊंट तक चराना नहीं आते, तुझे तो ऊंटों को चराने का सलीका भी नहीं आता, ऊंटों को चराने का तरीका भी तुझे नहीं आता, तू अपनी जिंदगी में क्या कामयाबी हासिल कर सकता है? होता है ना, हमारे यहाँ अगर बच्चा कोई काम बिगाड़ दे तो माँ बाप उससे कहते हैं कि तुझसे ये छोटा सा काम नहीं हो रहा, तू अपनी जिंदगी में क्या करेगा? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हमारे यहाँ? तो खत्ताब जो हजरत उमर का बाप था, वो हजरत उमर की मार लगाया करता था और ये कहता जाता कि ऐ उमर, तू अपनी जिंदगी के अंदर क्या करेगा? कौन सी कामयाबी हासिल करेगा? कैसे जिंदगी गुजारेगा? तुझे तो ऊंटों को चराने का तरीका भी नहीं आता, तुझे तो ऊंटों को चराने का सलीका भी नहीं आता, ये कहता जाता और मेरा बाप मेरी मार लगाता। आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आज अल्लाह ताला ने इस्लाम लाने की वजह से और कुरान करीम के ऊपर अमल करने की वजह से, कुरान करीम को मजबूती के साथ में पकड़ने की वजह से और कुरान करीम के ऊपर अमल करने की वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, मुसलमानों का बादशाह बना दिया है, मुसलमानों का खलीफा बना दिया है। आज मैं इसी वादी में खड़ा हुआ हूँ और अपने उस वक्त को याद कर रहा हूँ जब मेरा बाप मेरी मार लगाया करता था और मुझे ताने दिया करता था कि तू अपनी जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम को पढ़ने की वजह से, किताबुल्लाह को पढ़ने की वजह से, उस पर अमल करने की वजह से आज मुझे अमीनुल मोमिनीन बना दिया है। यही वो कुरान है जिसने भी इसको मजबूती के साथ में पकड़ा, अल्लाह ने उसको बुलंदियां अता फरमाई हैं। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी किताब की वजह से लोगों को सरफराजियां अता फरमाता है, बुलंदियां अता फरमाता है, तरक्कियां अता फरमाता है। सारा राज हमारी तरक्की का कुरान करीम के अंदर है। आज हमने इसको छोड़ दिया है, आज अपनी हालतों को देखो।
हदीस रसूल देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखो, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए से बुलंदियां देगा। आज भी मुसलमानों, अगर तुम्हें तरक्की चाहिए, तुम्हें बुलंदी चाहिए, तुम्हें अल्लाह की किताब को पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें अल्लाह की किताब को पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह की किताब को छोड़कर हमें बुलंदियां मिल जाए, तरक्कियां मिल जाए, कामयाबियां मिल जाए, नहीं मिल सकती है। एक और वाकया लिखा हुआ है तारीख के अंदर, हजरत नाफिअ को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के जमाने में मक्का का अमीर बनाया। और जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हज करने के लिए निकले और फिर जब वहां से वापस लौटे तो मकाम उस्फान में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हजरत नाफे वहीं घूम रहे हैं। मकाम उस्फान मदीना से 80 किलोमीटर की दूरी पर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बुलाया अपने पास, कहा कि मैंने तो तुम्हें मक्का का अमीर बनाया था, तुम यहां घूम रहे हो, मैंने तुम्हें मक्का का गवर्नर बनाया, मक्का का अमीर बनाया, मक्का का आमिल बनाया, तुम यहां घूम रहे हो, तो अगर तुम यहां हो तो मक्का का फिर अमीर कौन है? तुम अपनी जगह मक्का का अमीर किसको बना के आए हो? मन इस्तामलता अला अहलिल वादी, किसको तुमने अपने बाद में अमीर बनाया, किसको आमिल बनाया? तो हजरत नाफे जवाब देते कि इब्नो अब्जा, मैंने इब्नो अब्जा को मक्का का अमीर बनाया है, मैं अपनी जगह पे उनको अपना आमिल, अपना अमीर बना के आया हूं, मैं अपनी जगह पे अपना नाइब उनको बना कर आया हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से पूछते हैं कि मन इब्नो अब्जा, ये इब्नो अब्जा कौन है? मालूम ये हुआ कि ये कोई मशहूर आदमी नहीं था। अगर ये कोई मशहूर आदमी होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इसको जानते होते। आपने पूछा ये इब्नो अब्जा कौन है जिसको तुमने मक्का के अंदर अमीर बना दिया, मक्का के अंदर अपने बाद में तुमने अपना नाइब बना दिया है? फरमाया कि मौलम मिन मवालीना, हमारे गुलामों में से एक गुलाम है जिसको हमने मक्का का अमीर बनाया है, जिसको हमने मक्का का आमिल बनाया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मक्का जैसा इतना प्यारा शहर, इतनी फजीलतों वाला मक्का का नाइब बना दिया था कौन? गुलाम। मौलम मिन मवालीना, हमारे गुलामों में से एक गुलाम है। हजरत उमर ने जब ये सुना कि कुरान करीम का बेहतरीन पढ़ने वाला, कुरान का सबसे बेहतरीन आलिम, फौरन फरमाते हैं बेशक मेरे नबी ने सच कहा था, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के जरिए से कितनी कौमों को बुलंदियां अता फरमाता है, तरक्कियां अता फरमाता है, और इसी किताब के जरिए से कितने लोगों को ज़लील ख्वार कर देता है। तो ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो किताब है कि जिस कौम ने भी, जिसने भी इसको पकड़ लिया, अल्लाह ताला ने उसको बुलंदियां अता फरमा दी, इसको तरक्कियां अता फरमा दी। आज दुनिया के अंदर देखें मुसलमान जलील ख्वार हैं और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा हल निकल आए, कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिसके ऊपर अमल करके हम इस जिल्लत से, इस पस्ती से निकल जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक कुरान करीम को पकड़ेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई तरक्की, कोई बुलंदी नहीं मिल सकती। एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल का है, 12 साल का है, 13 साल, 14 साल का बच्चा, गांव का सबसे गरीब आदमी है, उसका बेटा है, लेकिन हाफिज कुरान है, आलिम है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने की जरूरत है। बड़े बड़े सेठ पीछे खड़े होंगे, बड़े बड़े सूरमा पीछे खड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े अपने आप को 30 मार खा समझने वाले पीछे खड़े होंगे।
और नमाज के लिए मुसल्ले पे कौन जाएगा? उसी गांव के उसी गरीब आदमी का वही बेटा जिसको अल्लाह की किताब याद होगी, जो अल्लाह की किताब का आलिम होगा, वो नमाज पढ़ाएगा। ये बुलंदी अल्लाह ताला अता फरमाता है कुरान करीम को पढ़ने की वजह से। ये बुलंदी अल्लाह अता फरमाता है कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़ने की वजह से। हाफिज इब्न सलाह बहुत बड़े आलिम गुजरे, इमाम इब्न सलाह, उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक वाक़या निकल किया है। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे इमाम ज़ोहरी। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि एक मरतबा अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास में मैं गया। ये बादशाह था उस जमाने में, खिलाफत बनु उमैया का बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं मैं अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास गया। कहां से आ रहे हो? कहा मक्का से। तो कहा मक्का के किसी बड़े आलिम का नाम बताओ। किसने कहा? अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा इमाम ज़ोहरी से। कहा मक्का के किसी बड़े आलिम का नाम बताओ। तो कहा कि मक्का के बड़े आलिम का नाम अता बिन अबी रबाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द थे ये, अता बिन अबी रबाह। कहा मक्का के किसी बड़े आलिम का नाम बताओ। कहा अता बिन अबी रबाह। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पूछा कि ये आजाद आदमी है या गुलाम है? फरमाया गुलामों में से, गुलाम थे, इनको आजाद किया गया था। फिर कहा कि यमन का कोई बड़ा आलिम बताओ, यमन का कोई बड़ा आलिम बताओ। तो कहा कि ताऊस बिन कैसान। कहा ये आजाद है या गुलाम है? कहा ये भी गुलामों में से। फिर कहा मिस्र का कोई बड़ा आलिम बताओ। कौन पूछ रहा है? अब्दुल मलिक बिन मरवान पूछ रहा है। किससे? इमाम ज़ोहरी से। कहा मिस्र का कोई बड़ा आलिम बताओ। तो कहा यजीद बिन हबीब। कहा ये कौन है? कहा ये भी गुलाम। कहा मुल्क शाम का कोई बड़ा आलिम बताओ। कहा मकहूल। कहा ये कौन है? कहा ये भी गुलाम है, एक औरत ने इनको आजाद कराया था। कहा मुल्क शाम के सबसे बड़े आलिम? कहा हाँ सबसे बड़े आलिम। फिर कहा कि अल जज़ाइर का कोई बड़ा आलिम बताओ। तो कहा ज़हाक इब्न मज़ाहिब। इस तरीके से उसने फिर कहा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कि बसरा का कोई बड़ा आलिम बताओ। कहा हसन बसरी। ये तमाम चीजें अब्दुल मलिक बिन मरवान पूछता रहा, इमाम ज़ोहरी बताते रहे। और हर सवाल के बाद में वो पूछता ये आजाद है या गुलाम? तो वो कहते ये गुलाम। आप अंदाजा करें, मक्का का बड़ा आलिम गुलाम, यमन का बड़ा आलिम गुलाम, मिस्र का बड़ा आलिम गुलाम, बसरा का बड़ा आलिम गुलाम, शाम का बड़ा आलिम गुलाम, यमन का बड़ा आलिम गुलाम, ये सारे गुलाम और अपने जमाने के सबसे बड़े अपने अपने देश और अपने अपने शहरों के अंदर आलिम। ये बुलंदी कैसे मिली? ये तरक्की कैसे मिली? ये बुलंदियां कैसे हाथ आई? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस किताब के जरिए से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से बहुत सारी कौमों को तरक्कियां अता फरमाता है और बहुत सारी कौमों को अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए से ज़लील ख्वार कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाता और नमाज को पढ़ते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया और अपने माल में से दिखा कर भी और छुपा कर भी सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। फरमाया यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसके अंदर कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप लोग भी कारोबार करते होंगे, तिजारत करते होंगे, तन मन धन से लग गए, पूरे इखलास के साथ में लग गए, पैसा लगाया, मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
लेकिन इस बात की कोई गारंटी है कि आपको घाटा नहीं लगेगा, इस बात की कोई गारंटी है कि आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तिजारत ऐसी भी बताई जिसके बारे में फरमाया कि तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत है जिसके अंदर कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। कौन सी तिजारत? किताब अल्लाह, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को पढ़िए, वाक़ामुस्सलाह, और नमाज को कायम कीजिए, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और अपने माल में से दिखाकर छुपाकर अल्लाह की राह में खैरात कीजिए, सदका कीजिए, खर्च कीजिए। ये 3 काम अल्लाह ताला ने बताए और उसके बाद बताया कि तिजारतन लन तबूर, ये वो तिजारत है जिसके अंदर कोई घाटा नहीं। आप काम करें, बिजनेस करें, मेहनत करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको फायदा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये 3 कामों को अल्लाह ताला ने सामान्य तिजारत से तशबीह दी है और एक इंसान को इसके करने वाले को ताजिर बताकर तशबीह दी है और फरमाया कि ये ऐसा ताजिर है जिसको नुकसान का कोई खतरा नहीं है, जिसको नुकसान का कोई डर नहीं। ये 3 काम, लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, ताकि अल्लाह ताला तुमको पूरा पूरा बदला दे, तुम्हें पूरी पूरी उजरत दे, तुम्हें पूरा पूरा बदला दे, वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और तुम्हें पूरा पूरा बदला देने के साथ तुम्हें और भी अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से बढ़ा कर दे। यानी तुमने जितना काम किया है उतना तो तुम्हें मिल जाएगा। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, चूँकि अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहम करम करने वाला है, इसलिए वो अपनी तरफ से तुम्हें और भी बढ़ा कर देगा। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है और कदरदान भी है। कदरदान जानते हैं किसको कहते हैं? कदरदान कहते हैं कि आपको अगर कुछ कम दिया जाए तो आप बुरा मान जाते हैं, आपको अगर थोड़ा सा दिया जाए तो आपको बुरा लगता है, आपको ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी चीज की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अगर बंदा एक मर्तबा भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो ये भी रब को पसंद आता है, अल्लाह इस पे नाराज नहीं होता। या ये नहीं कि आपने इतना कम कहा, अल्लाह को ये भी पसंद आता है। कम चीज भी अल्लाह के रास्ते में दी जाए तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये किताब है मेरे भाइयों। वक्त हो चुका है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि मुसलमानों की कामयाबी का राज अल्लाह की किताब के अंदर है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अगर आपको तरक्की चाहिए, आपको बुलंदी चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, तो कहाँ मिलेगी? अल्लाह की किताब में मिलेगी। आप देखें, बस्ती के अंदर कोई घर है, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसने अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए भेज दिया, आलिम बनाने के लिए भेज दिया। बच्चा पहले हाफिज बना, फिर आलिम बना, बाद में फिर उसने और भी डिग्रियां हासिल करी, मदीना चला गया, वहां से भी पढ़ के आ गया। वही घर जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वही घर जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, आज समाज में इज्जत की नजर से देखा जाता है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इज्जत के साथ में बुलाया जाता है। खुद उस आलिम की भी इज्जत होती है, साथ में उसके वालिद की भी इज्जत होती है कि ये बहुत बड़े आलिम के वालिद साहब हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से बुलंदी अता फरमाता है। आपको भी अगर चाहिए तरक्कियां, बुलंदियां, तो अल्लाह की किताब को पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम